Hello students, you are welcome in Navange classes. Student, now in this video we have studying question number 2nd, exercise 4.2. The ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9. 5 years hence, ratio of their ages will be 3:5. Find their present ages. क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमें अल्बर्ट, पहला जो है वो है अल्बर्ट और नेक्स्ट जो दिया है वो है सलीम. तो इन दोनों का प्रेजेंट एज का रेशो दिया हुआ है 5:9. ओके, तो जब भी इस तरह से प्रेजेंट एज दिया जाएगा हमें एक कॉमन मल्टीपल लेना होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, यानी हम यहाँ पे कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं. अभी ध्यान दीजिएगा, 5:9 इस तरह से रेशियो दिया था, तो अल्बर्ट के एज के लिए हम 5 लेंगे और सलीम के एज के लिए हम 9 लेंगे, लेकिन उसके साथ में हमें कॉमन मल्टीपल साथ में लेना होगा. सो देयरफॉर अल्बर्ट्स एज, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट ये हो जाएगा 5x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलीम दैट इज 9x ईयर. ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? नाइस. 5 years hence, यहाँ जो लिखा हुआ है 5 years hence, इसका मतलब होता है 5 साल बाद, आफ्टर 5 years. ओके, सो आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या है, दोनों का एज हमको निकालना होगा. अभी प्रेजेंट एज अगर उनकी 5x है तो 5 साल बाद उनका एज जो है 5 साल से बढ़ जाएगा, यानी 5x में हमको और 5 ऐड करना होगा. यानी किसी की एज अगर 15 ईयर्स है तो आफ्टर 5 years यानी 5 साल के बाद में वो 20 साल का हो जाएगा. एम आई राइट? ओके, सो उसी तरह से अल्बर्ट का जो एज है आफ्टर 5 years ये बनेगा 5x प्लस 5 years, और सलीम का एज आफ्टर 5 years ये बन जाएगा 9x प्लस 5 years. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो जिस तरह से हमें अभी कंडीशन दी थी उसके मुताबिक अभी हम इक्वेशंस बनाएंगे. तो 5x प्लस 5 यानी ये अल्बर्ट का एज, उसके नीचे 9x प्लस 5 ये सलीम का एज. तो 5 साल के बाद में उनके एज का जो रेशियो है ये बन रहा है 3:5, और इसीलिए यहाँ पे आया 3:5. ना अभी इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करना बहुत आसान है. चलिए अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते. पहले 5x प्लस 5 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ और 9x प्लस 5 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ. तो स्टूडेंट्स चलिए अभी मल्टीप्लाई करते हैं. इस 5 का मल्टीप्लाई हमें इन दोनों टर्म से करना है जो कि ब्रैकेट के अंदर दिया है. सो एट फर्स्ट 5x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. 5 इंटू 5x दैट इज द 25x प्लस नाउ 5 इंटू 5 दैट इज 25. ओके, इज इक्वल 3 इंटू 9x 27x एंड 3 इंटू 5 15. अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उस स्टेप को हमें समझना बहुत ज़रूरी है. ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए आप, इक्वल साइन के राइट साइड में 27x है और लेफ्ट साइड में 25x है, तो x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स की तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे, और जो वैल्यू बड़ी है उसके तरफ हम छोटी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देते हैं. यानी 25x को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये -25x हो गया. नंबर्स के बारे में देखिए, अभी यहाँ पे 25 है, ये बड़ा नंबर हो गया, और ये 15 ये छोटा नंबर है ना. तो अभी हम 15 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं. हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हमें सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो जाए. नाउ 25 माइनस 15 10 हो गया, और 27x माइनस 25x ये 2x हो गया. अभी 2x यानी 2 इंटू एक्स, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए ये 2 जो है ये हम ट्रांसफ़र करेंगे 10 की तरफ और ये डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा. Now 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10. So value of x that is the 5 means 5 years हो गया. ओके, अभी हमारे लास्ट में स्टेटमेंट क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट. अभी अल्बर्ट की एज को हमने लिया हुआ था 5x है ना, प्रेजेंटली जो था वो 5x था. सो 5 इंटू एक्स मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज़ 25 years. और प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, तो सलीम का जो एज था वो 9x था, इसलिए 9 इंटू 5 ये हो गया 45 years. तो इस तरह से हमने दोनों की प्रेजेंट एज को फाइंड कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा.
तो मिलते स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।